अर्जुन हमेशा रात की ड्यूटी के बाद शहर के बाहरी इलाकों से होकर अपने घर लौटता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। आसमान में घने बादल थे और हवाओं में अजीब सी सर्दी थी। शहर के बाहरी इलाके से गुजरते वक्त उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। पहले उसने सोचा शायद ईंधन खत्म हो गया हो, लेकिन टैंक तो भरा हुआ था। उसने बाइक को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसी बीच उसे अपने पीछे सरसराहट की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने सोचा शायद यह हवा होगी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। हल्का सा बेचैन होकर वह बाइक के पास खड़ा हो गया। फिर अचानक उसे एक धुंधली सी परछाई दिखी जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाया कि यह उसका भ्रम है या हकीकत। अर्जुन तेजी से बाइक के हैंडल को पकड़कर दौड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक का वजन इतना ज्यादा था कि उसे घसीटना मुश्किल हो रहा था। जैसे जैसे वह परछाई उसके करीब आती गई, उसे महसूस होने लगा कि यह कोई साधारण चीज नहीं थी। डर के मारे उसने बाइक को छोड़ दिया और पास की एक पुरानी हवेली की ओर भागा। हवेली की खिड़कियों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। हवेली के दरवाजे खटखटाते ही अपने आप खुल गए। अर्जुन घबराहट में अंदर घुस गया और दरवाजा पीछे से बंद हो गया। हवेली के अंदर सब कुछ धुंधला और बेतरतीब था। अचानक उसे ठंडी आवाज सुनाई दी, काफी देर से तेरा इंतजार कर रहे थे। अर्जुन का खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक डरावना चेहरा उसे घूर रहा था। वह चिल्लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। हवेली के हर कोने से एक एक करके परछाइयां बाहर आने लगीं। अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। तभी वह डरावनी आवाज फिर से गूंजी, तू यहां से अब कभी बाहर नहीं जाएगा। अर्जुन ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा न खुला। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला पड़ने लगा और आखिरी चीज जो उसने सुनी वह थी हवेली के अंदर गूंजती हुई डरावनी हंसी। अर्जुन उस रात से कभी वापस नहीं लौटा। लोग कहते हैं कि उस पुरानी हवेली में अब भी किसी की चीखें गूंजती हैं, जो कभी-कभी रात के सन्नाटे को भंग करती हैं। कोई नहीं जानता कि अर्जुन के साथ क्या हुआ, लेकिन वह हवेली अब भी एक रहस्य बनी हुई है।